हेलो बेटा, नीट बुलेट सीरीज में आपका स्वागत है। बेटा ये सीरीज जो है बहुत ही जबरदस्त होने वाली है लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, क्योंकि इसमें सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को मैं 5 से 10 मिनट के अंदर पूरे वीडियो में आपको एक्सप्लेन करता हूं, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाता हूं। और ये आज उसका वीडियो नंबर 3 है। मतलब यहां का जो एक वीडियो है 5 मिनट का, आपके नीट में 4 नंबर सिक्योर कर सकता है। चलो करते हैं वीडियो नंबर 3 की शुरुआत। बेटा इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बोर मॉडल की। देखो बोर मॉडल में क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, पूरा डिटेल में समझते हैं। देखो बोर मॉडल कहता है कि यहां एक पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। लेकिन ये कोई रैंडम ऑर्बिट नहीं होते हैं, ये ऐसे ऑर्बिट होते हैं जहां पर इसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम वी इंटू आर। ये क्वांटाइज होता है एच अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो आपको ये याद रखना है, एमवीआर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जब भी बोले एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन, दिस इज द फॉर्मूला। दूसरा, जब सर्कुलर मोशन करता है तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होता है। तो यहां के जेड ई इंटू ए, के Q1 Q2, जेड ई न्यूक्लियस का चार्ज है, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर कर दिया। इसकी पूरी कहानी इन दो फॉर्मूलों से सोल्व होती है। आपको सोल्व जरूर करना चाहिए एक बार, क्योंकि क्वेश्चंस जो है कई बार थोड़ा सा डेरिवेशन अप्रोच वाले पूछ लेता है। जैसे नीट 2025 का क्वेश्चन हम करेंगे, तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है। यहां से एम वी इंटू आर, देखो एक आर कैंसिल हो जाएगा यहां से, और एम वी इंटू आर की वैल्यू एन एच अपॉन 2 पाई करके वी निकाल लेना, फिर उसको यहां पे रख करके आर निकाल लेना। एक बार जरूर सोल्व करना। फाइनल जो है वो वैल्यूज कुछ ऐसी आती हैं। देखो इसमें जो जितने भी है एच के, ये सब कांस्टेंट हैं। इनकी वैल्यू रखने पर ये फॉर्मूला आता है रेडियस का, मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना दूर रिवॉल्व करेगा उसका फॉर्मूला है 0.529 एंगस्ट्रॉन एन स्क्वायर बाई जेड। प्रोपोर्शनलिटी भी याद रखनी है और ये वैल्यू भी। स्पीड की बात करूं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस स्पीड से घूम रहा है, तो ये होता है 2.18 इंटू 10⁶ इंटू जेड बाई एन। यहां जेड बाई एन, जेड यहां एटॉमिक नंबर है और एन इसका ऑर्बिटल नंबर है, किस ऑर्बिट में घूम रहा है। यदि मैं बात करूं इस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी, देखो यहां काइनेटिक और पोटेंशियल दो एनर्जी होती है, उनका टोटल जो है इसकी वैल्यू आती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो देखो ये सारी प्रोपोर्शनलिटी अच्छे से याद होनी चाहिए, कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी पे आता है। चलो ये तो हो गई फॉर्मूले इनकी बात। अब जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, तो यहां पर सारे ऑर्बिट की एनर्जीज हमें याद रखनी होती है। अब सारी तो याद नहीं रख सकते, तो एटलीस्ट हाइड्रोजन एटम के लिए n इक्वल टू 5 तक आपको टोटल एनर्जी की वैल्यूज याद रखनी है। क्या क्या है, देखो n इक्वल टू, उसी फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यूज आ जाती हैं, लेकिन आपको याद रखनी है डायरेक्ट। -13.6 टोटल एनर्जी ग्राउंड स्टेट में, n इक्वल टू 2 को बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड, मतलब n की वैल्यू से एक कम एक्साइटेड स्टेट होता है। जैसे n4 है तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट है, फोर्थ ऑर्बिट है। एनर्जी है -13.6, -3.4, -1.51, -0.85, -0.54, एटलीस्ट यहां तक याद रखो। इसके अलावा क्या क्या याद रखना है आपको, एनर्जी डिफरेंस भी याद रखने हैं कुछ। ये होता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होता है 12.09, इसको 12.1 भी ले लेते हैं, और ये होता है 12.75। ये एनर्जी डिफरेंस होता है, बहुत काम आता है क्वेश्चन सोल्व करने में। बेटा कभी भी किसी भी ऑर्बिट में कई बार पूछता है पोटेंशियल एनर्जी बताओ, काइनेटिक बताओ, टोटल याद करो। टोटल का जो निगेटिव साइन है ये हटा दोगे, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है, ठीक है। यदि पोटेंशियल चाहिए तो टोटल का डबल कर दो, ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। और यदि मान लो हाइड्रोजन के लिए नहीं, हीलियम के लिए चाहिए, तो हम जानते हैं टोटल एनर्जी जेड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। मतलब हीलियम के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दो सारी वैल्यूज को, जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी एटम के लिए हम निकाल सकते हैं जो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। याद रखना बोर मॉडल के फॉर्मूले सिर्फ उन एटम के लिए लगते हैं जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। चलो एक बार और बात याद करते हैं। देखो बोर मॉडल कहता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी स्टेट में जाना है या हायर से लोअर में जाना है, तो इन दोनों सेल की जो एनर्जी का डिफरेंस है, इस डिफरेंस के बराबर फोटोन या तो एब्जॉर्ब करेगा, यदि हाई एनर्जी में जाना है तो एब्जॉर्ब करेगा, और लो एनर्जी में आना है तो एमिट करेगा। तो इस फोटोन की वेवलेंथ निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, कितने वेवलेंथ का फोटोन एब्जॉर्ब करेगा या एमिट करेगा, उसका फॉर्मूला होता है ये।
912 एंगस्ट्रोम अपॉन जेड, ये कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे दिखाया जाता है, 912 एंगस्ट्रोम अपॉन जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। मोस्टली वो बात हाइड्रोजन के लिए करता है तो जेड तो 1 हो जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा 912 अपॉन 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इसमें n1 n2 की वैल्यू कुछ इस तरीके से लो कि ये रिजल्ट पॉजिटिव आए, वेवलेंथ कभी निगेटिव नहीं हो सकती। मतलब n1 कम लेना है ताकि ये वैल्यू बड़ी हो और ये वैल्यू छोटी हो, मतलब हाई एनर्जी से लो एनर्जी तो n2 से n1 में आएगा, चाहे ऊपर से नीचे है चाहे नीचे से ऊपर जाए, वेवलेंथ को कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला यही रहेगा। कई बार वो क्या पूछता है, नाम देता है सीरीज के, देखो ये सीरीज के नाम भी याद रखने होते हैं। जब अपने किसी हायर एनर्जी स्टेट से वो किसी भी स्टेट में आता है तो हर को अपना नाम दिया जाता है। यदि फाइनल लैंडिंग जो है उसकी मतलब डायरेक्टली जंप करके n=1 में आए तो उसको बोला जाता है लाइमन सीरीज। देखो 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, 5 से 1, कहीं से भी 1 पे आए, फाइनल लैंडिंग यदि 1 में है तो लाइमन, फाइनल लैंडिंग यदि 2 में है तो बामर सीरीज, फाइनल लैंडिंग यदि 3 में है पास्टन सीरीज, फिर ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज, इस तरीके से इसके नाम याद रखने आपको। इसके अलावा बेटा लाइमन सीरीज जो होती है हाइड्रोजन एटम के लिए वो यूवी रीजन की होती है, थोड़ा ध्यान रखना। बामर सीरीज में हो जो विजिबल रीजन के आसपास होती है, ठीक है। और ये जो है ये इंफ्रारेड रीजन के अंदर आती है। इसके अलावा एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, ये जितनी भी लाइंस आपको दिख रही हैं, 5 से 1 में आना, 5 से 2 में आना, 5 से 3 में आना, कहीं भी जाना, ये नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बताता है। मान लो हमारा इलेक्ट्रॉन जो है n=4 में है, उसको फाइनली ग्राउंड में आना है, कितनी डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ वो रिलीज करेगा, इनका नंबर होता है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। उसका फॉर्मूला होता है कि पहले जो इस जिस स्टेट में था तो n था तो n इंटू n-1/2 नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला होता है। चलो अब क्वेश्चंस करते हैं, इस पे कैसे क्वेश्चंस पूछे हुए। नीट 2026 का क्वेश्चन देखो, बोला फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है एनर्जी -3.4 है। इसका बताने का रीजन ये है कि वो एक्चुअल में क्या है, टोटल एनर्जी जो है ना पोटेंशियल के रेफरेंस पे भी डिपेंड करती है, लेकिन इसने बता दिया कि फर्स्ट n=2 में, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n=2, एक ज्यादा, ठीक है, 2 में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, -3.4, ये तो हमें याद भी था। द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन न्यूक्लियस, मतलब रेडियस पूछा है। अरे रेडियस का फॉर्मूला होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, एन हो गया 2 का स्क्वायर बाई जेड 1 हो गया एंगस्ट्रोम, तो 4 गुना करोगे लगभग 2 एंगस्ट्रोम के आसपास आएगा। ये हमारा आंसर आ गया। देखो 4 नंबर फ्री के हैं। नेक्स्ट चलते हैं 2025। देखो 2025 में इसमें अच्छा क्वेश्चन पूछा, थोड़ा डेरिवेशन टाइप का। मैंने अभी जो फॉर्मूले बताया ना कि कोई भी इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूमता है, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर mv²/r, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन कहता है mvr/nh/2π। तो ये बोल रहा है कि पार्टिकल है m मास का, इसने एटम का नाम नहीं दिया, पार्टिकल है m मास का जो ओरिजिन के अबाउट कांस्टेंट फोर्स से घूम रहे, मतलब इसका जो फोर्स है वो कांस्टेंट है। नॉर्मली वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट नहीं होता है, नीचे r² आता है, इसलिए कहा बोलो कांस्टेंट फोर्स है, सर्कल में घूम रहा है। तो तुम ही बताओ नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर mv²/r लगाएंगे, कोई भी पार्टिकल सर्कल में घूमे ये लगाएंगे, ठीक है। इफ बोर मॉडल इज यूज टू डिस्क्राइब इट्स मोशन, बोर मॉडल यूज करने का मतलब है कि वो क्वांटाइजेशन लगाना चाहता है एंगुलर मोमेंटम का, तो mvr जो है वो nh/2π के बराबर है। इन दोनों को सोल्व करके मुझे रेडियस निकालनी है nth ऑर्बिट में किसके प्रोपोर्शनल होगी, और स्पीड कैसे प्रोपोर्शनल, मतलब n की प्रोपोर्शनलिटी निकालनी है, पूरी वैल्यू नहीं निकालनी। बड़ा सिंपल है, इसको सोल्व करते हैं। एक काम करते हैं r की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। r होगा mv²/f और इसमें रख देते हैं, तो यह आ जाएगा mv इंटू आर की वैल्यू आ जाएगी mv²/f इज इक्वल टू nh/2π। देखो ये सब कांस्टेंट है, n के प्रोपोर्शनलिटी निकालनी है, यहां से बन जाएगा v क्यूब, बाकी m ये सब कांस्टेंट इधर आ जाएंगे, तो ये v क्यूब आ जाएगा n इंटू h और ये आएगा f अपॉन 2π, इधर से m² आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब ये तो कांस्टेंट है, कुल मिला के v क्यूब जो है n के प्रोपोर्शनल है, मतलब v जो है n की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल है। क्या कोई खतरनाक कैलकुलेशन है? नहीं, सिंपल ये, लेकिन अच्छा क्वेश्चन आ गया, थोड़ा डेरिवेशन चला गया। यदि मेरे को r चाहिए तो r मैं जानता हूं v² के प्रोपोर्शनल होगा, और v जो है n की पावर 1/3, तो इसका स्क्वायर क्या होगा n की पावर 2/3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर आएगा v n की पावर 1/3 और r n की पावर 2/3, C3 द आंसर, ठीक है। और चलो आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखो।
बोला करेक्ट आंसर चूज करो। स्पेक्ट्रल लाइन हाइड्रोजन ट्रांजिशन की बोल रहा है और वेवलेंथ। क्या हम सारी वेवलेंथ फॉर्मूले से सोल्व करके निकालेंगे? नहीं। देखो सिंपल सी बात होती है कि जो एनर्जी होती है फोटोन की वो hc बाय लैम्बडा होता है। एनर्जी और लैम्बडा जो है एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये मैंने बताया भी है एनबीएस 1 में। तो लैम्बडा ज्यादा मतलब एनर्जी कम, एनर्जी ज्यादा मतलब लैम्बडा कम। अब यदि देखो ट्रांजिशन देखो, ये 3 से 2, ये 4 से 2, ये 5 से 2, ये 6 से 2, सारे बामर सीरीज के हैं। 3 से 4 से 5 से 6 से बेटा फाइनली 2 में आना है। 3 से 4 से 5 से 6 से ये आएगा सबसे कम एनर्जी, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। सबसे ज्यादा एनर्जी सबसे छोटी वेवलेंथ, सबसे बड़ी एनर्जी सबसे छोटी 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 छोटी। ये रहा पहला। फिर ये इससे बड़ी 410 से बड़ी 434 ये लो, फिर 486 लो, फिर 656 लो। ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। ऐसे मैच करना है, बड़ी एनर्जी छोटी वेवलेंथ। 2023 का क्वेश्चन देखो, देखो कितना सिंपल है। बोला हाइड्रोजन के इनर मोस्ट की रेडियस दे रखी है। इनर मोस्ट मतलब n=1 की रेडियस दे रखी है। पूछा क्या है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड अलाउड ऑर्बिट। मुझे n=3 का r पूछा है। अरे भाई r जो है वो n² के प्रोपोर्शनल है, तो यदि 1 से 3 करोगे तो r जो है 3 का स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, मतलब 9 गुना हो जाएगी। इसका 9 गुना 9 5 45 लगभग। ये लो आंसर, ये लो आंसर। ये करो, ये करो। 2023 का क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ये अच्छा क्वेश्चन है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मतलब वही ऊपर से नीचे जाने वाला ट्रांजिशन वाला। द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज। वेवलेंथ छोटी, एनर्जी बड़ी। सबसे छोटी वेवलेंथ, सबसे बड़ी एनर्जी। सबसे बड़ी एनर्जी बताओ बामर, बामर मतलब 2 में आना। 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2 बढ़ती जा रही है। तो सबसे छोटी वेवलेंथ मतलब सबसे बड़ी एनर्जी मतलब n=इनफाइनाइट से n=2 में आ रहा है। इसका जो वेवलेंथ है वो लैम्बडा है। बता सकते हो लैम्बडा क्या होगा? लैम्बडा होगा 912 एंगस्ट्रोम डिवाइड बाई 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी का स्क्वायर। बेटा 1/इंफिनिटी का स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो ये 4 गुना हो जाएगा, 912 गुना 4 एंगस्ट्रोम। ये लैम्बडा है, ठीक है। बोला द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, फिर से शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम एनर्जी किसका? ब्रैकेट सीरीज का। लाइमन मतलब 1 में आना, बामर मतलब 2 में, पास्चन मतलब 3 में, ब्रैकेट मतलब 4 में, मतलब इंफिनिटी टू 4 आ रहा है। तो इसका लैम्बडा क्या होगा? लैम्बडा होगा 912 एंगस्ट्रोम डिवाइड बाई 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी का स्क्वायर। तो ये एक्चुअल में 16 गुना है 912 एंगस्ट्रोम का। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये है 4 गुना 912, हाँ या ना? और 4 गुना 912 तो लैम्बडा है। तो एक्चुअल में ये लैम्बडा का 4 टाइम्स है। आप इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी से भी कर सकते हैं कि लैम्बडा अपॉन लैम्बडा डैश का रेशियो इसके इनवर्स रेशियो में होगा, उससे भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, नो डाउट। 2022 का देखो फिर, T1 T2 एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट। बेटा एक्साइटेड स्टेट मतलब समझ रहे हो, एक ज्यादा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n=2, सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n=3। ठीक है, T1 T2 इनकी एनर्जी है। अकॉर्डिंग टू द बोर मॉडल एनर्जी का रेशियो, बेटा टोटल एनर्जी जो है वो Z² के प्रोपोर्शनल है। Z तो सेम है, हाइड्रोजन के लिए बात कर रहा है, तो टोटल एनर्जी का रेशियो n के इनवर्स रेशियो के स्क्वायर में होगा। इनवर्स, इनवर्स। T1 T2 N2 N1 का स्क्वायर, N2 कितना है 3, N1 2 का स्क्वायर 9:4 इज द आंसर। 9:4 इज द आंसर। बोलो बोलो बोलो। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बोर मॉडल इज नॉट वैलिड। बोर मॉडल सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले के लिए होता है। हीलियम में आयोनाइज कर दिया, सही है, वैलिड है। ड्यूट्रॉन एक ही होता है, ड्यूट्रॉन में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, ठीक है। सिंगली आयोनाइज नियोन, नहीं, नियोन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, नियोन प्लस है तो क्या हुआ, हाइड्रोजन एटम इसके लिए है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, इसके लिए वैलिड नहीं है।
ये क्वेश्चन खुद से करो। टोटल एनर्जी और काइनेटिक पोटेंशियल मैंने रिलेशन बताया। कुछ ये क्वेश्चंस मैं होमवर्क में दे रहा हूं। ये जेई मेन का क्वेश्चन है, फिर से अभी जो वेवलेंथ वाला फॉर्मूला बताया उसका है। इनको सोल्व करो और ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ईसीपी सर ऑफिशियल। और नेक्स्ट एनबीएस 4 एक और मार्क्स, मतलब 4 मार्क्स फिर से क्लियर करेंगे। नेक्स्ट एनबीएस 4 का वेट करो, आज ही अपलोड होगा। बाय।